नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग भी थर्ड ईयर सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं अपना नया चैप्टर जो रिलेटेड है हमारा भाषा विकास से, यानी कि हम लोग सेकेंड यूनिट शुरू कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट का जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा सामाजिक व्यवहार, यानी कि बालक के द्वारा समाज के साथ किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि सामाजिक व्यवहार के बारे में बात की थी। अब ये जो सामाजिक व्यवहार था कि समाज में बालक का सामाजिकरण कैसे होता है, कौन कौन से एजेंट होते हैं जो बालक के सामाजिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, इन सब के बारे में चर्चा की थी। और आज का टॉपिक है भाषा का विकास, यानी कि बालक के अंदर भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देखते हैं कि भाषा विकास के चरण कौन कौन से होते हैं। अगर हम भाषा विकास की बात करें कि भाषा का विकास क्या होता है, तो भाषा विकास का अर्थ है कि बालक के अंदर भाषाओं का ज्ञान किस प्रकार होता है, वह ज्ञान के साथ साथ यानी भाषा के ज्ञान के साथ साथ उसमें कितनी समझ होती है, वह उच्चारण किस प्रकार करता है, बालक वाक्यों का निर्माण किस प्रकार से करेगा, यानी कि जब इन सभी बातों के बारे में बालक समझना शुरू कर देता है कि उसे ज्ञान हो जाता है, कि शब्दों का ज्ञान हो जाता है, फिर हम लोग कह सकते हैं वर्णों का ज्ञान हो जाता है, वर्णों के माध्यम से वाक्यों का निर्माण करना शुरू कर देता है, वाक्यों की समझ आ जाती है कि किस समय कौन से शब्दों का उपयोग करना है, और साथ ही साथ हम देखें तो वो वाक्यों का शब्दों का उच्चारण करना सीख जाता है। तो ये सारी बातें भाषा विकास के अंतर्गत आती है। सबसे पहले देखते हैं कि भाषा का जो विकास है वो अलग अलग चरणों के माध्यम से होता है, यानी कि बालक के जो विकास की अवस्थाएं हैं, हमने जो विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी, विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाओं का मतलब है कि बालक की जो अलग अलग स्टेजेज होती है, कि शैशव अवस्था होगी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन अवस्थाओं में किस अवस्था में बालक किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना सीखेगा, उसके अंदर जो भाषा का विकास होगा वो किस प्रकार से होगा। तो उस आधार पर हमने अलग अलग चरण बनाए हैं, ठीक है। और हर एक चरण की अधिग्रहण क्षमता अलग अलग होती है, यानी कि हर एक चरण में, यानी कि हर एक स्टेप में बालक जो भी भाषा का ज्ञान करेगा, जो भी भाषा सीखेगा, वह अलग अलग प्रकार की होती है, और उसका जो इनपुट जो आउटपुट निकलता है वो भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो पहली विकास की अवस्था है, जो है पूर्व भाषाई चरण, यानी कि पूर्व भाषा, यानी कि भाषा से पहले की अवस्था, यानी कि इस अवस्था में जो बालक, जो भी नवजात शिशु है, उसको भाषा का ज्ञान नहीं है, यानी कि भाषा के ज्ञान से पहले बालक किस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है। ये जो अवस्था होती है जन्म से लेकर 12 महीने तक की अवस्था कहलाती है। और इस अवस्था में जो शिशु होता है वह मुख्य रूप से रोना प्रदर्शित करेगा, यानी कि वह रोकर अपनी संवेदनाओं को प्रकट करेगा, और सहलाया जाता है, बड़बड़ाता है, यानी कि कुछ ना कुछ बोलता रहता है। अब वो जो शब्दों का उपयोग करेगा, जो भी आवाजें निकालेगा वो समझ में नहीं आएगी। साथ ही साथ वह इशारों के माध्यम से, अगर उसे भूख लगी है तो भी रोएगा, खुश है तो भी रोएगा, ज्यादा दुखी है तो भी रोएगा, ठीक है। तो ये सारी गतिविधियां वो सिर्फ रोने के माध्यम से करता है, यानी कि इस अवस्था में वह सिर्फ मौखिक माध्यम से अपने जो भी विचार है वो प्रदर्शित करेगा। जन्म से 2 महीने तक का जो बालक होता है वह अपनी भूख के लिए, अगर बेचैनी है या फिर थकान है, उन सभी जरूरतों के लिए क्या करेगा, सिर्फ रोता है, यानी कि रोने के द्वारा वो अपनी सभी संवेदनाओं को प्रकट करेगा। कब? जब बालक 0 से लेके 2 महीने तक का होता है। फिर 2 महीने से लेके 4 महीनों तक वह कूकना शुरू करता है, यानी कि आवाजें निकालना शुरू करता है, अलग अलग आवाजें निकालना शुरू करेगा, जैसे ऊ, आ, ऐसे स्वर ध्वनियां निकालना शुरू करता है। फिर 4 से 6 महीने तक की अवस्था में उसका बड़बड़ाना उभरने लगता है, यानी कि वो जो आवाजें निकालता था, जो बड़बड़ाता था, अब ये हमें प्रॉपर सुनाई देने लगता है, यानी कि जैसे दादा शब्दों का यूज करना शुरू किया, उसने एक एक शब्दों को बोलना सीखा, बाबा, गा गा, ऐसे शब्दों को दोहराना शुरू करता है। पहले सिर्फ रोने की गतिविधि की, फिर उसके बाद उसने कूकना शुरू किया, यानी कि आवाजें, ध्वनि निकालना शुरू किया, ध्वनि के बाद उसने कुछ शब्दों का उच्चारण किया। और फिर जब बालक 7 से 12 महीने तक का हो जाता है, तब इसका ये जो बड़बड़ाना है थोड़ा और स्पष्ट होने लगना शुरू हो जाता है, और नए शब्दों को सीख लेता है, यानी कि उसका जो शब्द भंडार है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब शिशु 10 से 12 महीनों के आसपास अपना एक अलग पहचान बना लेता है, यानी कि वह अपनी जो इच्छाएं होती है या फिर अपनी जो इमोशंस होते हैं, संवेदनाएं हैं, अपने विचार है, ये सारी चीजें बताना, जाहिर करना शुरू कर देता है। कब? जब उसने भाषा का उपयोग नहीं किया, यानी कि भाषा से पहले की अवस्था, जन्म से लेके 12 महीनों तक, इस अवस्था में जो स्पेशली वह अपने संवेग प्रदर्शित करेगा, इसकी जो भाषा होगी वो कौन सी होगी,
रोने की, यानी कि इस अवस्था की जो मुख्य भाषा होती है होती है रोना। फिर जो दूसरी अवस्था है जिसे हम लोग कहते हैं होलोफ्रास्टिक स्टेज, इसे कहते हैं होलोफ्रास्टिक स्टेज। इसका मतलब है कि एक शब्द चरण, यानी कि इस अवस्था में जो बालक है एक शब्द का उपयोग करना सीख जाते हैं, यानी कि एक शब्द का उच्चारण करना सीख जाता है। यह अवस्था होती है 12 से लेके 18 महीने तक, यानी कि 1 से 1.5 साल तक का जो बालक होता है वो इस प्रकार की जो स्थिति है वो प्रदर्शित करता है। इस चरण के दौरान जो बच्चे होते हैं एकल शब्दों का उपयोग करना सीखते हैं, यानी कि सिर्फ एक शब्द में उनका जो पूरा वाक्य है वो सिमट के रह जाता है, यानी कि पूरा हो जाता है। ये बच्चे तीव्र गति से नए शब्दों को सीखते हैं। वातावरण के साथ आसपास घर में कोई लोग बात कर रहे हैं तो उनमें से उन्होंने कुछ शब्दों को पुटअप कर लिया, यानी कि कुछ शब्द सीख लिए, बोलना सीख लिया, फिर वो बाद में उन्हीं एक शब्दों को दोहराता रहेगा, यानी कि पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य साथ में ना बोल के बस सिर्फ एक एक स्पेशल शब्दों को बोल रहा है। ठीक है, जैसे आना, जाना, नहीं, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं बच्चे। तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक शब्द में, यानी कि एक शब्दों का उपयोग करना सीख रहे हैं। और ये जो एक शब्द का उपयोग करना सीखते हैं इसे कहते हैं होलोफ्रास्टिक स्टेज, जो होती है 12 महीने से लेकर 18 महीने तक का बालक प्रदर्शित करता है। फिर है 2 शब्द स्टेज। 2 शब्द स्टेज में क्या होता है, 18 से 24 महीने तक का बालक होता है, यानी कि 1.5 साल से जब बालक 2 साल तक का हो जाता है। अब इस अवस्था तक का जो बालक होगा वह एकल शब्दों का उपयोग करने के स्थान पर अब 2 शब्दों को मिलाकर बोलता है, यानी कि 2 अलग अलग शब्दों को जोड़कर बोलना सीख लेगा। और वाक्य के अंश में या फिर लघु वाक्य बनाना सीख जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा कुत्ता। जब बालक पहले स्टेज में था, यानी कि जब वह एक शब्द चरण अवस्था में था, होलोफ्रास्टिक स्टेज में था, उसमें बालक बोलता था सिर्फ माँ, बोलता था सिर्फ बड़ा, या फिर सिर्फ कुत्ता, गाय, डॉगी, ऐसे वर्ड्स का यूज करता था। लेकिन जब वो अगली अवस्था में पहुंचेगा, यानी कि जब वो 2 साल तक का हो जाएगा, तब बालक 2 शब्दों को जोड़ के बोलना सीखेगा, यानी कि बड़ा कुत्ता, माँ जाओ, माँ आओ, माँ नहीं, ये सारे वर्ड बोलना सीखेगा। और इस अवस्था को कहते हैं 2 शब्द अवस्था। फिर अगली अवस्था है जिसे हम लोग कहते हैं टेलीग्राफिक या फिर मल्टीवर्ड स्टेज। मल्टीवर्ड का मतलब होता है कि 2 से ज्यादा। हमने एक वर्ड सीख लिया, एक वर्ड को कहते थे होलोफ्रास्टिक। फिर जब बालक ने 2 वर्ड का यूज करना सीख लिया, ठीक है, 2 शब्दों के बाद वह 2 से ज्यादा शब्दों को बोलकर सीखेगा, यानी कि 2 से ज्यादा शब्दों का चयन करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीवर्ड, यानी कि बहुत सारे शब्दों को एक साथ में। जिसे क्या कहा हमने, मल्टीवर्ड स्टेज। और यह अवस्था होती है 2 से 3 साल तक की अवस्था। फिर जैसे जैसे बच्चे अपनी शब्दावली, यानी कि उनका जो शब्दकोश होता है और जो व्याकरणिक कौशल होता है, यानी कि व्याकरण का यूज किस प्रकार से करते हैं, और वाक्यों की जटिलता, यानी कि वाक्य कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सरल वाक्य बना रहे हैं या फिर जटिल वाक्य बना रहे हैं, का विस्तार करते हैं और भाषा का विकास बढ़ता जाता है। यानी कि जब बालक 3 साल तक का हो जाता है तो उसके पास अच्छी खासी वोकैबुलरी हो जाती है, यानी कि उसके पास शब्दों का भंडार अच्छी तरीके से हो जाता है। तो वो समझने लग जाता है कि कहाँ पे किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना है, कौन सी व्याकरण उसके साथ लगेगी, और वो कैसे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को बोलना है या फिर कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है उसको बनाना सीख सकता है। कौन सी स्टेज है, मल्टीवर्ड स्टेज। बच्चे वाक्यों में 3 या अधिक शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि 3 से ज्यादा शब्द, यानी कि एक पूरा सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं। और फिर धीरे धीरे व्याकरणिक तत्वों को भी उसमें ऐड करते जाते हैं, यानी कि व्याकरण का यूज करना शुरू कर देते हैं। फिर जब वाक्य अधिक पूर्ण और वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही हो जाता है तो वे क्रिया, काल, बहुवचन, इन सब का उपयोग करना भी सीख जाते हैं, और इनमें भी त्रुटि थोड़ी थोड़ी हो सकती है। अगली अवस्था है जटिल वाक्य चरण। जटिल वाक्य चरण का मतलब है कि अब बालक ने जब एक शब्द सीख लिया, 2 शब्द सीख लिए, मल्टीवर्ड सीख लिया, यानी कि अब 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा शब्दों का यूज करना सीख लिया, तो अब बालक एक प्रॉपर वाक्य, यानी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स बात हो, कोई भी वो अपनी बात कहना चाहता है तो वो रखना सीख गया। अब वो किसी भी प्रकार के शब्दों को जोड़कर मिश्रित वाक्य बना सकता है, उनका संयोजन कर सकता है, वाक्यों में कुछ और ऐड भी कर सकता है। यानी कि जो 3 से 5 साल तक का बालक होता है वो किसी भी प्रकार से अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करना सीख जाते हैं, यानी कि उसमें भाषा का विकास पूरी तरीके से हो जाता है। अब भाषा का विकास उसमें पूरी तरीके से हुआ है, यानी कि उसे भाषा का ज्ञान हो गया, उसे उच्चारण करना आ जाता है, समझ आ जाती है, यानी कि उसमें क्या हो रही है, भाषा का विकास हो रहा है, ज्ञान में वृद्धि हो रही है, समझ आ रही है, उच्चारण करने की क्षमता बढ़ रही है।
तो इस प्रकार बालक क्या कर सकता है, एक जटिल वाक्य का निर्माण करना शुरू कर देता है। वह शब्दावली का और अधिक विस्तार हो जाता है, यानी कि उसका जो शब्द भंडार है, उसकी जो वोकैबुलरी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें वह नए नए शब्दों को और अवधारणा को यानी कि कॉन्सेप्ट को सीखता है, समझता है। और अपनी अभिव्यक्ति और ध्वन्यात्मक कौशल यानी कि सही प्रकार से ध्वनि का यूज करना। ध्वनि यानी कि क्या हो गया, उच्चारण की क्षमता, यानी कि कौन से शब्द का, कौन से अक्षर का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, उसकी क्या ध्वनि है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वह इस प्रकार का कौशल सीख जाता है, उसमें सुधार हो जाता है और उसका जो उच्चारण है वो स्पष्ट होता है और अधिक सटीक होता है, यानी कि वह बिना कोई त्रुटि के, बिना किसी गलती के अच्छी तरीके से शब्दों का उपयोग करना सीख जाता है, एक जटिल वाक्य का निर्माण शुरू कर देता है। तो इस प्रकार बालक ने क्या किया, एक अच्छी तरीके से जटिल वाक्य बनाना सीखा, यानी कि अब बालक ने जटिल वाक्य का निर्माण सीख लिया। और किस अवस्था तक का बालक था, 5 वर्ष, 5 वर्ष तक का बालक। अब ये जो परिपक्व भाषण विचरण है, यानी कि इस अवस्था में बालक ने जो जटिल वाक्य बनाना सीखा है, अब वो कहीं पे भी इसका यूज कर सकता है, किसी भी वस्तु से जोड़कर उसके बारे में बात कर सकता है, अपने विचार रख सकता है, उसको किसी के भी बारे में कुछ भी पूछा जाए तो वो अपने मन से उस शब्दों का उपयोग करके बोल सकता है, अगर कोई उसके किताब का सवाल पूछा जाए उसके बारे में बता सकता है। तो ये सारी गतिविधियां एक बालक के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो विभिन्न संदर्भों में यानी कि अलग अलग कॉन्सेप्ट में, अलग अलग चीजों के लिए जटिल भाषा को समझते भी हैं और उत्पन्न करने की क्षमता उनमें वयस्कों के समान हो जाती है, यानी कि छोटे बच्चे भी बड़ों की तरह बात करना सीख जाते हैं, उनकी भी अपनी अपनी विशेषताएं होती है, भाषण देने का कौशल होता है, यानी कि बात करने का उनमें विकास हो जाता है, कौशल विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार उनमें शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी का निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ हम कहते हैं कि उन्हें व्याकरण का ज्ञान भी हो जाता है, वाक्यों का उपन्यास सीख जाते हैं, बोलने का जो कौशल है उनमें और अधिक स्पष्टता आ जाती है। क्या कह सकते हैं, स्पष्टता आ जाती है। और बचपन और किशोरावस्था में भाषा का विकास और आगे जारी रह सकता है, यानी कि ये तो क्या थी, 5 से अधिक अवस्था, यानी कि कौन सी अवस्था चल रही है, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, यानी कि इस बाल्यावस्था तक बालक ने एक स्पष्ट वाक्यों का उच्चारण करना सीख लिया। तो जब बालक और आगे बढ़ता चला जाएगा, किशोरावस्था में पहुंचेगा और जब एडल्ट हो जाएगा तो उस समय उसका शब्द भंडार और विकसित हो जाएगा, तो और धीरे धीरे उसमें और विकास तेजी से होता चला जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो भाषा का विकास हो रहा है, बालक के अंदर भाषा का विकास एक चरण के माध्यम से हुआ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हुआ। पहले उसने सिर्फ रोना सीखा, सबसे पहले बालक की जो प्राथमिक भाषा होती है वो कौन सी है, रोना। फिर उसके बाद में उसने कूकना शुरू किया, यानी कि आवाजें निकालना शुरू किया। फिर उसके बाद वह सिर्फ क्या कह सकते हैं कि हम लोग एक शब्दों का उपयोग करना सीखा, फिर 2 शब्द, मल्टीवर्ड स्टेज, फिर उसके बाद में छोटे छोटे वाक्य बनाने सीखे, और फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि उस बालक ने एक जटिल वाक्य बनाना सीखा, फिर उसमें व्याकरण, उसमें शब्दावली का ज्ञान हुआ, उच्चारण की क्षमता हुई, और इस प्रकार बालक एक जटिल वाक्य बनाना सीख जाते हैं। और ये एक बाल्यावस्था की स्टेज होती है। फिर इसके आगे जैसे जैसे बालक का विकास होता जाएगा, बालक के अंदर भाषा का जो विकास है और ज्यादा और अच्छे तरीके से पूरा होता चला जाता है। तो ये भाषा विकास के चरण है कि बालक के अंदर अलग अलग अवस्थाओं में, शिशु में, बालक में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। फिर हम बात करते हैं भाषा विकास के तत्व, यानी कि भाषा का विकास करने के लिए, भाषा का विकास बालक के अंदर होने के लिए कौन कौन सी चीजों का बालक के अंदर होना आवश्यक है, यानी कि बालक में ऐसी कौन सी क्षमता होनी चाहिए, बालक के अंदर ऐसी क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर भाषा का विकास और अच्छी तरीके से हो जाए। तो सबसे पहला है समझ, यानी कि बालक के अंदर समझ होनी चाहिए, यानी कि हमारे अंदर अगर समझने की क्षमता नहीं है तो कोई कितना भी बोले, कोई कितना भी सिखाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि जब भी भाषा का विकास हो, सिर्फ भाषा का ही नहीं, कोई भी चीज पढ़ने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए समझ होना बहुत जरूरी है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर पढ़ने की समझ संबंधी गतिविधियां, यानी कि अलग अलग जो शैलियां होती है भाषा सीखने की, अलग अलग जो सामग्री होती है, जैसे किताबें हो गया, कोई लेख हो गया, निबंध हो गया, या फिर हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर, समाचार हो गए, अगर इन सबको हम रेगुलर पढ़ते रहें, यानी कि अगर रेगुलर नियमित रूप से इनको पढ़ा जाए तो हम अच्छी तरीके से अपनी भाषा का और अधिक विस्तार कर सकते हैं। सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, हम सभी के लिए,
यानी कि अगर हम नए नए लेख के पढ़ते जाएं, समाचार पत्रों को पढ़ना शुरू करें, तो हम कई तरीकों के नए शब्दों को सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारे अंदर समझ है। सिर्फ लेख के बैठे रहेंगे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, हमारे अंदर समझने की एबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, तो फिर उस चीज को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि भाषा का विकास होने के लिए बालक के अंदर समझ होना बहुत आवश्यक होता है। यानी कि समझ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सारांश को पढ़ सकते हैं, यानी कि उस जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका लास्ट में क्या हल निकल रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मेन पॉइंट क्या है उस बात का, पहले से अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्न पूछ कर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। मान लो कोई चैप्टर है, बच्चों को समझ में नहीं आया, उसने खुद से पढ़ा लेकिन उसको समझ में नहीं आया, तो वो टीचर से पूछ सकता है कि इसकी समरी क्या है, इसमें वो जो राइटर है या फिर जो नरेटर है वो क्या कहना चाह रहा है, उसका कहने का अर्थ क्या है। यानी कि वो प्रश्न पूछकर जानकर भी अपनी समझ को बढ़ा सकता है। फिर सुनने की गतिविधि, यानी ये तो था पढ़कर हम अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, दूसरा है सुनकर, यानी कि कई तरीके की जो ऑडियो बुक्स अवेलेबल होती है या फिर जो व्याख्यान होते हैं, यानी कि जो लेक्चर मेथड्स होते हैं, या फिर लोगों से बातचीत करके, अपने क्लास में अपने फ्रेंड से बातचीत करके हम लोग क्या कर सकते हैं? नई नई चीजों को, नई नई भाषाओं को सीख सकते हैं। अपनी जो वोकैबुलरी, अपना जो शब्दकोश है उसको और ज्यादा वाइड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। फिर दूसरा है शब्दावली बनाना। शब्दावली बनाने का अर्थ है कि व्यापक रूप से पढ़ना, यानी कि हम लोग और नए नए शब्दों को किस प्रकार सीख सकते हैं, हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है कि हम नए नए शब्दों को सीखें। समझ होगी तब हम नए शब्दों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। यानी कि अलग अलग जो पठन सामग्री होती है, अगर उनके संपर्क में आएंगे, हम नई नई जो बुक्स आ रही है उनको पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अलावा जो अदर बुक्स आ रही है, रिलीजियस हो गई या फिर जो कॉमिक्स बुक्स हो गई या फिर हम नॉवेल्स हो गया, जो भी पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग बुक जो भी होगी, अगर उन सभी चीजों का हम पढ़ रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा? नए शब्दों को सीखेंगे, नई अवधारणाओं को सीखेंगे। अगर नई नई चीजों को पढ़ेंगे, नए नए बुक्स को पढ़ेंगे तो नए शब्दों का ज्ञान होगा। अगर नए शब्दों का ज्ञान होगा तो हम नए शब्दों के बारे में समझ पाएंगे, आगे कभी उनका यूज कर पाएंगे। तो वो क्या हो रहा है? हमारे शब्दकोश में नए शब्द ऐड होते जा रहे हैं, नए नए शब्दों को सीखते जा रहे हैं। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? शब्दावली बना सकते हैं, यानी कि भाषा को सीखने के लिए शब्दावली होनी चाहिए हमारे पास, यानी कि हमारे पास शब्दकोश होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीका से भारी भरकम शब्दकोश होना चाहिए जिसमें कई तरीके से शब्दों का अर्थ हम लोग जानते हो। फिर है शब्द खेल और पहेलियां, यानी कि नए नए शब्दों को सीखने के लिए हम लोग पहेलियां खेल सकते हैं, जैसे सुडोकू हो गया, वर्ग पहेली हो गया, या फिर आजकल आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर में वर्ग पहेली आती है शब्दों की, तो आप उसका यूज करके नए नए शब्दों को जान सकते हो। यानी कि भाषा सीखने के लिए कई तरीके हैं। भाषा को सीखने के लिए वीडियोस देख सकते हो, कहीं पे बुक से पढ़ सकते हो, किसी भी जो सब्जेक्ट के अलावा बुक से उसको पढ़ सकते हो, तो कहीं ना कहीं से जो आपको क्या मिलेगा? नए नए शब्दों को सीखते जाएंगे। यानी कि हम लोग शब्दों के खेल के माध्यम से या फिर पहेलियों के माध्यम से नए नए शब्दों को सीख सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉसवर्ड पहेलियां कहते हैं, शब्दों को खोजना कहते हैं, या फिर हमने प्रश्नोत्तरी कर ली, तो इसके माध्यम से हम लोग अपनी भाषा को, अपने शब्दकोश को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। फिर अगला वाक्यों का निर्माण, यानी कि भाषा का विकास होने के लिए वाक्य का निर्माण होना आवश्यक है, यानी कि वाक्य निर्माण करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे पास समझ है, हमने समझ के कई सारे शब्दों को सीख लिया, यानी कि हम लोगों ने नए नए क्या कह सकते हैं कि शब्दों का भंडार कर लिया, हमारे पास शब्दकोश बहुत अच्छा खासा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन शब्दों का उपयोग कहाँ पे करें, उन शब्दों को किस प्रकार जोड़कर एक वाक्य निर्माण कर सकते हैं। यानी कि समझ हो सकती है या फिर हमारे पास शब्दावली है, शब्दकोश है, लेकिन हमारे अंदर वाक्य निर्माण करने का तरीका नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? लगातार अभ्यास करके, यानी कि लगातार प्रैक्टिस करके, शब्दों का उपयोग करके भी हम लोग वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि वाक्य बनाने के लिए, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए लगातार क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि अभ्यास के द्वारा रेगुलर प्रैक्टिस करके हम लोग वाक्यों का निर्माण करना सीख सकते हैं। जैसे शुरुआत में तो हम सरल वाक्य बना सकते हैं, यानी कि पहले सिंपल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने अभी स्टेज पढ़ी थी लैंग्वेज की, जिसमें हमने क्या देखा था कि बालक के अंदर जो भाषा का विकास हो रहा है वो अलग अलग स्टेज के माध्यम से हो रहा है। पहले एक शब्द, फिर दो शब्द, फिर तीन से ज्यादा शब्द, यानी कि उसने सरल वाक्य बनाना सीखा, फिर उसके बाद में वो जटिल वाक्यों की ओर गया। तो उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वह प्रारंभ में सरल वाक्यों का उपयोग कर सकता है और फिर उसके बाद वह जटिल वाक्यों का निर्माण करना सीख सकता है, अपनी समझ और अपने जो हम कह सकते हैं शब्दकोश के भंडार के अनुसार। यानी कि उसके पास शब्दकोश का कितना ज्ञान है, उसको समझ कितनी है, उसी के बाद ये वो जो बालक है वो वाक्यों का निर्माण करना सीख सकता है। फिर वो मॉडलिंग या फिर नकल करके भी,
यानी कि किसी को देखकर भी वो अपने वाक्यों का निर्माण करना सीख सकता है। जरूरी नहीं है कि खुद पढ़ेगा तभी करेगा, कहीं से सुन लिया फिर उसके बाद में रिपीट करना सीखा तो उसके माइंड में ये चीज याद रहेगी, हाँ मैंने सुना था, मेरे को इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ इस चीजों को। तो ये सारी गतिविधियां भी बालक कर सकते हैं, यानी कि देखकर उसने सीख लिया, जैसा परिवार में लोग बोल रहे हैं उसने भी वही सेम चीज रिपीट कर ली। तो इस प्रकार बालक के अंदर वाक्य निर्माण की क्षमता उत्पन्न हो सकती है। फिर उच्चारण, यानी कि इन सब चीजों के बाद क्या होना चाहिए, उच्चारण, यानी कि बालक को किसी भी शब्द का, किसी भी अक्षर का, ध्वनि का उच्चारण करना आना चाहिए, यानी कि कौन सा शब्द किस प्रकार से बोला जाता है, ठीक है। यानी कि सुनकर और नकल करके, यानी कि बालक शुरुआती के टाइम, यानी कि जब बालक बोलना सीख रहा है तो बालक के आसपास जितने भी लोग हैं वह सिर्फ उनको सुनता है, उनको ऑब्जर्व करता है, फिर बाद में जब कोई नहीं होता तो वो उनको बोलना सीखता है, बड़बड़ाता है, रिपीट करता है। यानी कि क्या करा, उसने सुन के उसकी नकल की, यानी कि उसने क्या किया, अनुकरण किया, जो आसपास लोग बोल रहे उनको सुना फिर उनको बोलना शुरू किया, ठीक है। यानी कि उसने सुनकर उच्चारण करना सीखा। फिर उसके बाद है ध्वन्यात्मक अभ्यास, यानी कि वह सिर्फ ध्वनि का अभ्यास कर सकता है। जैसे मान लो क है, जब बच्चों को वर्णमाला सिखाई जाती है तो उनको क सिखाया जाता है, तो इसका उच्चारण करना या फिर इसको बोलना बताया जाता है कि इसको क बोलते हैं, क बोलते, तो वो बार बार रिपीट करता रहेगा, क से कबूतर, क से कबूतर, तो वो लगातार जब बोलता चला जाएगा, यानी कि उसने सिर्फ ध्वनि सुनी। अभी इन्होंने लिखना नहीं सीखा, बच्चों को लिखाया नहीं किया, उनको सिर्फ हमने क्या लिखाया, बोर्ड पे लिखाया और उनको पढ़ा रहे कि ये क से कबूतर है, क से कबूतर, ख से खरगोश। तो यानी कि हम लोगों ने क्या किया, उनको सिर्फ ध्वनि के माध्यम से उनको बताया कि इसको क बोला जाता है, इसको ख बोला जाता है, इसको ग बोला जाता है, यानी कि जब ध्वनि के माध्यम से बालकों को उच्चारण करवाया जाता है। फिर है स्पीच थेरेपी, यानी कि स्पीच थेरेपी का मतलब है कि जो टीचर्स अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं, यानी कि जितने भी ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनी होते हैं, उन लोगों के द्वारा बालक को उच्चारण करना सिखाया जाता है। तो हमने बात की कि जो भाषा के तत्व होते हैं, यानी कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट करने के लिए, भाषा को सिखाने के लिए हमारे पास अच्छी तरीके की समझ होनी चाहिए, हमारे पास अच्छा खासा शब्दकोश होना चाहिए, यानी कि हमारे पास शब्दों का भंडार होना चाहिए, उनके उपयोग करके हमें वाक्यों का निर्माण करना आना चाहिए, और साथ ही साथ हमें सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है, हमारे अंदर उस शब्दों का उच्चारण करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हमारे पास अंदर है, हमारे पास एबिलिटी है, बालक के अंदर इन सब का विकास हो रहा है, तो बालक अच्छी तरीके से अपनी भाषा का यूज, अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाएगा। फिर जो अगला अपना टॉपिक है वो है भाषा सुधार के तरीके, यानी कि इतना सब करने के बाद भी कुछ बालक होते हैं ऐसे कि जिनकी भाषा का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता, वो बोलते बोलते रुक जाते हैं, तुतलाते हैं, या फिर शब्दों का उच्चारण करने में अटक जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसे बालकों के लिए हम भाषा की अलग से कक्षाएं लगा सकते हैं, यानी कि सिर्फ लैंग्वेज की क्लासेस लगा सकते हैं, जिसमें उन बालकों को सिर्फ भाषा का ज्ञान करवाया जाए। उनकी जो रेगुलर क्लासेस होती है, सब्जेक्ट की क्लासेस, उनके अलावा हम बालकों के लिए एक भाषा की क्लासेस लगा सकते हैं, जिसमें जो ट्रेनर्स होते हैं, जो स्पेशली उनका जो स्पेशली सिर्फ भाषा का ज्ञान देते हैं, यानी कि सिर्फ भाषा से रिलेटेड लोगों को जानकारी देते हैं, उनको मार्गदर्शन के लिए बुला सकते हैं, यानी कि ऐसे टीचर्स को बुलाकर उनके द्वारा बच्चों को सिखाया जा सकता है कि कौन से शब्द, कौन से अक्षर, कौन से शब्द की ध्वनि क्या है, इनका किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है, कहाँ पे इनका यूज किया जाता है। तो ऐसी स्पेशल क्लासेस लगाकर भी हम लोग बालकों का जो भाषा का विकास है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर हम लोग कहते हैं भाषा का विनिमय, यानी कि भाषा का विनिमय यानी भाषा का ट्रांसफर करना। अगर हम बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हैं तो आपस में बातचीत करेंगे, हर एक व्यक्ति की भाषा अलग अलग होगी, हर एक व्यक्ति के अंदर जो शब्दकोश है वो भी अलग अलग होगा। तो इस प्रकार अगर सब लोग भाषा का विनिमय करेंगे, यानी कि एक साथ बैठ के बातचीत करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो उनके अंदर है, हम कह सकते हैं कि भाषा का विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा। फिर है विसर्जन। इसमें हम लोग कहते हैं जो भाषा की सामग्री होती है, यानी कि भाषा सिखाने के लिए जो जो सामग्री हमारे पास है, बुक्स, नोटबुक्स हो गए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, या फिर जो मीडिया है, या फिर जो हमारे अनुभव है, इन सभी अनुभवों से भाषा को डुबो दे। यानी कि बालक को अगर इन सारी चीजों के द्वारा ही बताया जाए, घर पे, स्कूल में, टीचर्स के द्वारा, दोस्त के द्वारा, अगर कोई बालक कमजोर है तो उसको ये सारे लोग मिलके भाषा के बारे में ज्ञान दे, तो हो सकता है कि इस बालक का भाषा का विकास और अच्छी तरीके से हो पाए। फिर ऑनलाइन संसाधन, यानी कि आजकल भाषा का सुधार करने के लिए कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। आप यूट्यूब, एप्स, वेबसाइट कई सारे बनी हुई है जिसके द्वारा नए नए शब्दों को सीख सकते हैं, वोकैबुलरी के बारे में जान सकते हैं।
तो इस प्रकार की गतिविधि बालकों के लिए हम लोग कर सकते हैं कि उसके इस प्रकार बालक के भाषा को सुधार सकते हैं, यानी कि भाषा का विकास उसमें और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर था भाषा का विकास ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, भाषा का विकास हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने अलग अलग अवस्थाओं के बारे में पढ़ा कि अलग अलग अवस्थाओं में बालक का विकास किस प्रकार से होता है और भाषा का विकास होने के लिए कौन कौन से तत्व इंपॉर्टेंट होने चाहिए। 4 इंपॉर्टेंट तत्व है, समझ, उच्चारण करना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि शब्दावली कितनी है, और वाक्यों का निर्माण। और उसके बाद हम लोग भाषा का सुधार करने के लिए, भाषा का विकास और अच्छी तरीके से करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए।